प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और इस महाकुंभ में साधु संत लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। लाखों संतों की उपस्थिति के कारण 144 साल के बाद लगा महाकुंभ और भी अधिक भव्य लग रहा है। संगम में स्नान के बाद लोग अखाड़ों में जाते हैं और उन साधुओं से मिलकर आशीर्वाद भी लेते हैं। और इस दौरान लोग साधुओं को लंबे बालों में देखते होंगे और कई बड़े बड़े जटाओं वाले बाबा का वीडियो भी वायरल है। तो ऐसे में लोग सोचते होंगे कि ये लोग लंबी जटाएं क्यों रखते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे साधु संतों के लंबे बालों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य क्या है। देखिए, साधुओं का लंबी जटाएं रखना सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये वैज्ञानिक रूप से भी काफी महत्व रखता है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण बताए जाते हैं। साधुओं के लंबे बाल उनके जीवन की त्याग और तपस्या को दर्शाता है। इसे प्राकृतिक जीवन शैली का प्रतीक भी माना जाता है। लंबे बाल यानी जटाएं सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से दूर रहने का भी संकेत है। इसके वैज्ञानिक कारणों को लेकर के ये कहा जाता है कि लंबे बाल सिर के चारों ओर एक नेचुरल परत बनाती है और ये परत सिर की गर्मी और एनर्जी बनाए रखने में मदद करती है। ये ठंड और गर्मी में दोनों मौसम में संतुलन बनाए रखता है। भगवान शिव को जटाधारी कहा जाता है और साधु शिव को अपना आदर्श मानते हैं, साथ ही उनकी जीवन शैली को अपनाते भी हैं। तो साधुओं का भी ये मानना है कि जटाएं लंबे समय तक ध्यान और साधना की निशानी है। ये तपस्वी जीवन का सिंबल भी है और ये भी माना जाता है कि जटाएं ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनाने का माध्यम है और ये साधु के बयान और आध्यात्मिक अभ्यास में सहायता करती है। ऐसा माना जाता है कि लंबे बाल नेचुरल इंसुलेशन का भी काम करता है। साधु अपना ज्यादातर समय पहाड़ों में बिताते हैं, तो ऐसे में यहाँ के मौसम में लंबे बाल ठंड से इनको बचाता है। लंबे बाल रेगिस्तान और जंगल में भी सिर को प्रोटेक्ट करता है। वैज्ञानिक कारणों में भी ये बताया जाता है कि सिर के बाल तंत्रिका तंत्र से जुड़े होते हैं। लंबे बाल सिर की नसों को स्थिरता देती है, जिससे इंसान को मानसिक शांति मिलती है। साथ ही जटाओं से बालों की नसों पर खिंचाव होता है, जो कि सिर का ब्लड सर्कुलेशन भी सही रखता है। साधु संत अपने लंबे बाल कभी भी काटते या फिर संवारते नहीं हैं और ये प्राकृतिक जीवन शैली के प्रति उनकी निष्ठा दिखाता है। आपको बता दें कि साधुओं के लंबे बाल रखने का जिक्र पुराने ग्रंथों और धर्मशास्त्रों में भी किया गया है और ये भी माना जाता है कि लंबे बाल शरीर और आत्मा के बीच बैलेंस बना करके रखता है। अपने बालों को साधु संत प्रकृति का अंग मानते हैं। एक रोचक बात यह भी है कि साधु अपनी जटाओं को धोने के लिए किसी तरह के साबुन, शैम्पू या फिर अन्य किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। आमतौर पर वो अपनी जटाओं को साफ करने के लिए भभूत का इस्तेमाल करते हैं। लंबी जटाएं वाले साधु आजीवन बाल नहीं कटवाते, लेकिन अगर उनके गुरु की मृत्यु हो जाती है तो इस समय में उन्हें काशी जाकर के अपना मुंडन करवाना पड़ता है। कुछ समय पहले एक शख्स ने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से बाल दाढ़ी रखने के संबंध में सवाल पूछा था। इस पर प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि साधु बाल नहीं कटवाते, या तो साधु पूरा मुंडन करा कर रहेंगे या फिर ऐसे ही बाल रखेंगे। गृहस्थ जीवन के लोगों के लिए ही बाल कटवाना ठीक है। उन्होंने ये बताया कि जो लोग भागवत या फिर अन्य पूजा कराते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो वैराग्य ले चुके हों वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। साधु संत के लिए जटाओं को धारण करना एक अनुशासन का हिस्सा माना जाता है। तो अगर वो बाल कटवाते हैं तो इससे उनकी भक्ति अधूरी रह जाती है और जो भी उनकी तपस्या होती है उसका फल उन्हें नहीं मिलता।